प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आज्ञा और उस दूसरी आज्ञा को हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। दूसरी आज्ञा जो है बपतिस्मा लो, और उस आज्ञा को हम आज पवित्र वचन के द्वारा सीखेंगे। और कई सारे लोगों का मानना है कि बपतिस्मा लेने से धर्म परिवर्तन हो जाता है। तो कई सारी बातें मतलब लोगों के अलग अलग विचार हैं। हम उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा है। मतलब क्या बोलते हैं, बपतिस्मा लेना केवल प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। जाने अनजाने हमने जो पाप किया है, गुनाह किया है, सारा गुनाह जो है, सारा पाप हमारे शरीर के अंदर रहता है। तो यहाँ पर बपतिस्मा लेने के बाद में प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम जैसे कि हम क्या हो गए, मर गए। मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम मर गए। मरने के बाद में जैसे पानी के अंदर गए तो हम क्या हो गए, मर गए। और वापस ऊपर आए तो हम इसी के साथ में जी उठे। जाने अनजाने में जो भी पाप गुनाह हमने किया था, सारा गुनाह पाप हमारे जीवन के अंदर था। डेली नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, लेकिन हमारा पाप सामान्य होता है। लेकिन जब बपतिस्मा लेने के बाद जाने अनजाने में हमने जो पाप किया, गुनाह किया, हम सारा पाप जो है क्षमा हो जाता है। और उसके बाद में हम नया जीवन जीते हैं। अब बपतिस्मा लेने के बाद हम क्या नहीं करते हैं, पाप नहीं करते, गुनाह नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। और कोई गाने दे तो गाने के बदले गालें हम लोग नहीं देते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। और ये जो है कहाँ पर लिखा है, बाइबल वचन में हम देखेंगे। बाइबल पवित्र बाइबल में है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है, ये प्रभु यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन। आज मुझे पवित्र मतलब प्रभु यीशु मसीह मिल गया है, तो मैं क्या करूं, और लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊं। मेरा जीवन पहले अच्छा नहीं था, अब अच्छा है, तो मैं ये सुसमाचार क्या करूंगा, और लोगों को सुनाऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, मैं इस आज्ञा का पालन करूंगा। और बपतिस्मा लेने के बाद में क्या हो जाता है और कैसा जीवन हो जाता है, हम उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे रेतों का काम उसका 8वां अध्याय, मेरे साथ में आप लोग भी निकाल सकते हैं। रेतों का काम 8वां अध्याय और उसका हम पढ़ने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं फिलिप्पुस और खोजा के विषय में। और यहाँ पर खोजा जो है रेतों का काम उसका 8 अध्याय 26 से लेकर के 39 वचन तक अगर हम देखते हैं, पढ़ेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मिलता है प्रभु यीशु मसीह का दास है फिलिप्पुस, और पवित्र आत्मा उसको बोलती है कि तू क्या कर, दक्षिण की ओर चले जा। और वहां पर क्या है, दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। तो जैसे पवित्र आत्मा की आवाज फिलिप्पुस ने सुना और वो मतलब उस रास्ते पर चला जाता है। और वहां पर खोजा मतलब जो है रथ के ऊपर आता है, वो यरूशलेम मंदिर में जा रहा था प्रार्थना करने के लिए। तो यहाँ पर वो साथ ही साथ क्या करता है, ऐसा भविष्यवक्ता की किताब पढ़ता हुआ यहाँ पर अब वो जा रहा है। हम देख सकते हैं ऐसा भविष्यवक्ता की किताब उसका 53 अध्याय में मतलब यीशु मसीह के बारे में पहले से लिख दिया गया था। वो वहां पर पढ़ रहा था। तो फिलिप्पुस उसके पास में जाता है, तो वो विनती करता है, खोजा जो है विनती करता है, ये तुम क्या कर मेरे साथ में यहाँ पर बैठ जा करके। तो ठीक है, फिलिप्पुस उसके साथ में बैठ गया। वो जो आज्ञा पढ़ रहा था उसके बारे में फिलिप्पुस उससे बात करने लगा, क्या तू पढ़ रहा है, क्या उसके बारे में तो जानता है। तो वो कहता है कि कोई समझाने वाला अगर मुझे मिल जाए तो मैं जरूर समझ सकता हूँ। तो यहाँ पर फिलिप्पुस जो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उसको सुनाता है। इससे पहले हम जानेंगे कि वो जो खोजा है वो क्या है, रानियों का मंत्री है। ठीक है, और साथ ही साथ एक वो क्या है, एक जो भंडार हुआ करता था उसका क्या है, खजांची है। ठीक है, सारी देख रेख वो करता है। साथ ही साथ हम देखते हैं तो और यहाँ पाते हैं कि वो क्या है, ना मर्द है ना औरत में वो व्यक्ति आता है, ऐसा मतलब खोजा व्यक्ति है। तो उसको
वो कहाँ जा रहा था, यरूशलेम मंदिर में जा रहा था। लेकिन उससे पहले क्या होता है, फिलिप्पुस उससे मिलता है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो उससे मिलता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार यहाँ पर सुनाता है और उसके बाद में फिलिप्पुस यहाँ पर कहता है कि जब उसको सुसमाचार मिल जाता है तो मिलने के बाद में वो पूछता है कि मैंने प्रभु को अब जान लिया है, अब मुझे मतलब जो है बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। तो वो यहाँ पर बताता है, फिलिप्पुस बताता है कि भाई तू ले सकता है, अगर यदि प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता है, प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, तो बपतिस्मा यहाँ पर ले सकता है। तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे थोड़ी देर आगे चलते हैं तो आगे जाने के बाद में पानी आता है और पानी जैसे आता है तो पानी के अंदर फिलिप्पुस और वो जो फौजा है उतरते हैं। फिलिप्पुस उसको बपतिस्मा देता है। बपतिस्मा देने के बाद में जो फिलिप्पुस है, जो पवित्र आत्मा उसे उठा लेती है। और उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं तो जो है फौजा जो है उसके बाद में पवित्र आत्मा से भर गया और वो बड़ा आनंदित हुआ। जब तक वो जहाँ जाना था वहां तक नहीं पहुंचा है, तब तक वो क्या करता रहा, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार यहाँ पर सुनाता रहा। तो हमें हर एक को बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए, हमने बाइबल में देखा। तो साथ ही साथ देखते हैं रोमियो उसका 6 अध्याय और 6 का 3 और 4 वचन अगर हम पढ़ते हैं, रोमियो उसका 6 अध्याय और 6 का 3 और 4 वचन अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 3 और 4 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मूर्ति का बपतिस्मा लिया, अतः उस मूर्ति का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। तो हमें मतलब पहले ही मैंने बता दिया है कि हमें क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए, यहाँ पर पवित्र बाइबल में भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 13 से 15 वचन तक हम देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, यीशु मसीह ने भी वहां पर क्या किया, बपतिस्मा लिया। तो हमें भी बपतिस्मा लेना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13 से 15 वचन अगर पढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे योना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु योना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हमें भी बपतिस्मा लेना चाहिए। तो एक साधारण सी बात है, कोई धर्म परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। हम क्या करते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके हम क्या करते हैं, नया जीवन को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ पवित्र आत्मा का वरदान हम लोग यहाँ पर पाते हैं। तो केवल प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को हम पूरा करते हैं। जाने अनजाने में हमने जो पाप गुनाह किया है, सारे गुनाह पाप यहाँ पर माफ हो जाता है। तो ये था परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। और दूसरी जो हम पढ़ने वाले थे नियम क्या है, दूसरा नियम वो था साधारण सा बपतिस्मा ले। बपतिस्मा के विषय में हमने अभी सीखा। तो अगर आप भी विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो आप भी बपतिस्मा ले सकते हैं और नया जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं। जय मसीह।